कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं जिनको इस कैंडल पे बहुत भरोसा होता है उस इस रनिंग कैंडल के क्लोजिंग पे ही एंट्री ले लेते हैं। सपोर्ट एरिया पे यहाँ पे देखो एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल के बाद मूवमेंट, और रिजेक्शन के साथ साथ यहाँ पर भी आप अगर देखोगे एक बिग बार के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग सेटअप बनाना या ट्रेडिंग सिस्टम बनाना हर किसी का सपना होता है कि मेरे पास भी 2-4 स्क्रीन हो और मैं भी बैठ जाऊं एक जगह पे और मैं ट्रेड करूं और बिंदास पैसा छो। लेकिन क्या वो सिस्टम बनाना, क्या वो सेटअप बनाना एक बिगिनर के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें आपका पैसा खर्च होता है। और अभी जिस तरीके से ट्रेडिंग के लिए लोगों का क्रेज बढ़ रहा है, जिस तरीके से ट्रेडिंग लोग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और 12th पास आउट होके लोग कर भी रहे हैं, स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं, बिगिनर्स कर भी रहे हैं, तो उनके लिए स्टार्टिंग में इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप बिल्डअप कर पाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। और स्टार्टिंग का ही जो आपका कैपिटल होता है 5, 10, 15, 20, 25, 30 हजार रुपए रहता है, इतने में आप ट्रेड करोगे या अपना सेटअप बनाओगे या क्या क्या करोगे? आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने फोन का यूज करके, सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल फोन का यूज करके अपनी ट्रेडिंग करनी है। और अब तो वीडियो को एंड तक देखो और इस वीडियो को अपने बिगिनर दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों को काफी हेल्प कर सकती है जो लोग बिगिनर है। तो आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कह सकते हो वो शेयर करने वाला हूँ, जिसके बेसिस पर आप सिर्फ और सिर्फ फोन से ही काम कर सकते हो, फोन से ही ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली हर किसी के पास सिस्टम नहीं होता है, तो फोन से ही होता है। और मैं भी अगर कहीं पे ट्रैवल करता हूं तो मैं बेसिकली फोन से ही ट्रेड करता हूँ। आप लोगों ने मेरी रील्स या मेरे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो मैं कहीं भी आउट अपने ट्रिप पर होता हूँ तो मेरे पास कोई इतना बड़ा सिस्टम मेरा होता नहीं, सेटअप होता नहीं। मैं सिर्फ फोन पर देखता हूँ और ट्रेड कर लेता हूँ। तो क्या मैं ऐसी चीज देखता हूँ, क्या मेरे ऐसे स्पेसिफिक सेटअप होते हैं जिसको मैं देखता हूँ और मेरे को कॉन्फिडेंस आता है फोन से ट्रेड लेने का, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखो और आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप फोन से ट्रेड कर रहे होते हो तो आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को नहीं मॉनिटर कर सकते, नहीं लगा सकते चार्ट में, क्योंकि आपका स्क्रीन काफी ज्यादा छोटा होता है और आपको उतनी क्लियरिटी नहीं होती है स्क्रीन पर देखने पे। और आप कोई स्पेसिफिक पिन पॉइंट सेटअप भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आप फोन से ट्रेड कर रहे हो। तो अगर आपको फोन से ट्रेड करना होता है तो आपको प्योरली कैंडलस्टिक्स बेस्ड काम करना होता है, क्योंकि आप फोन से ज्यादा देर ट्रेड को होल्ड भी नहीं कर सकते। इसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि अगर आप फोन से ट्रेड कर रहे हो तो होल्ड करने के लिए किसी भी ट्रेड को आपको उसको मॉनिटर करना पड़ता है। एट अपने सामने स्क्रीन रख के आपको चार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। और आप जब फोन से ट्रेड करो तो आप अपने फोन को ऐसे अपने आंखों के सामने हर वक्त नहीं रख सकते। तो वहां पे एक बेस्ट फॉर्मेट आता है फोन से ट्रेड करने का, वो होता है स्कैल्पिंग। अगर आपको स्कैल्पिंग करना होता है तो स्कैल्पिंग में आपको वहां पे कैंडलस्टिक्स पे ज्यादा फोकस करना होता है। आज आपको 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बेस्ट कैंडलस्टिक्स बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप फोन से ही अच्छी खासी स्कैल्पिंग, अच्छा खासा अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हो और अच्छा खासा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी पकड़ सकते हो और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स भी पकड़ सकते हो। दोस्तों, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मोबाइल से ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए जिसमें आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर पाओ। तो आज मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ पंच ट्रेड। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली उन लोगों के लिए बना हुआ है जो लोग मोबाइल से ट्रेड करते हैं, जो लोग अपने मोबाइल में सारी पोजीशंस को मैनेज करते हैं। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे 3-4 अलग अलग स्क्रीन पे फोकस नहीं करना है वाइल ट्रेडिंग। और मोबाइल ट्रेडिंग पे स्विच करने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं ऑन गो ट्रेड कर सकता हूँ। इसका मतलब है मैं जब कभी भी ट्रेवल कर रहा हूँ और उसी समय मैं वहां पे ट्रेड भी कर सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पंच बाय मार्केट पल्स एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। तो दोस्तों, आज ही पंच ट्रेड डाउनलोड करें फॉर इजी एंड फास्ट ट्रेड मैकेनिज्म। जो इसका लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया और आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। बात कर रहे थे 3 बेस्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जिस पर अपने को फोकस करना है। पहला आ जाता है हमारा डोजी, ठीक है, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। अब स्पेसिफिक डोजी क्यों मैं कह रहा हूँ ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जो सेकंड कैंडलस्टिक आती है अपनी, वो होता है रिजेक्शन। और इसके बाद अपना जो थर्ड कैंडलस्टिक आता है वो है हमारे पास बिग बार या इसको मोरूबुजू भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट वे में बताऊंगा बिग बार। अभी इन 3 कैंडलस्टिक्स को मैंने क्यों रखा है? ये जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपने सिर्फ इन्हीं 3 कैंडलस्टिक्स को अगर मास्टर कर लिया तो आप मार्केट का बॉटम कैप्चर या टॉप कैप्चर करने में भी सक्षम हो जाओगे, क्योंकि ये ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर ये बॉटम या टॉप पर कभी बनते हैं तो आपको एक साइन ऑफ रिवर्सल भी दे देते हैं और काफी अच्छा ट्रेड करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और खासकर ये ऐसे जो स्पेसिफिक जोन है जहां पे इन कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसका मतलब वहां से काफी अच्छा आपको रिवॉर्ड या काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। ये मैं आपको विद एग्जांपल आपको चार्ट में दिखाऊंगा। तो डोजी कैंडल का मेन रीजन क्या है इसको फाइंड आउट करने का? डोजी कैंडल दिखता कैसे है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। डोजी कैंडल देखो, एक इनडिसिसिव कैंडल होता है जिसकी एक छोटी सी बॉडी होती है और एक कुछ वीक होता है ऊपर को, ठीक है। और ये छोटी सी बॉडी है, इट मींस क्या, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी है, बाइंग प्रेशर भी है, ठीक है, दोनों साइड से प्रेशर है इस जगह पे। बट हमारे को कोई डिसीजन नहीं मिला, हमें पता नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा
या नीचे जाएगा, तो होती है डोजी कैंडल। एंड इसका मेन रीजन क्या होता है, इस कैंडल स्टिक्स पर अगर आपको काम करना है तो इसमें आपको क्या चीज ऑब्जर्व करनी होती है कि जब ये कैंडल स्टिक बनता है आपको एक चीज देखना होता है कि ये डोजी कैंडल जब बन रहा है तो आपको इसके दो लेवल मार्क करने होते हैं, एक होता है हाई एंड लो। जैसे ही कोई कैंडल हाई लेवल को ब्रेक करके क्लोज करती है किसी भी कोई भी कैंडल, तो आपको इस डोजी कैंडल का लो को ऐसा प्लान करके इसके क्लोजिंग पे एंट्री करनी होती है, ठीक है। और आप अपना यहाँ पे 1:2, 1:3, 1:1 का टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको यहाँ पे कोई भी बेरिश ट्रेड बनाना होता है तो आपको क्या करना होता है, इस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होता है, आपका सपोज यहाँ पर कोई लो ब्रेक हो रहा है और ब्रेक करके कैंडल क्लोज करिए, तो आपको इस डोजी कैंडल का जो अपर विक है उसका हाई का एसएल प्लान करना होता है और आपको यहाँ पे एंट्री करनी होती है। ये होता है सिंपल सा सेटअप डोजी कैंडल का। और इसमें काफी बड़े बड़े मूव मिल जाते हैं, काफी बड़े बड़े मूव अगर आप चार्ट पर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सोचो कोई एक ट्रेड आपने लिया है और उसमें आप मिनिमम 2 पॉइंट 4 पॉइंट का एसएल दे रहे हो और जब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट मिल रहा है, तो आप सोचो वहां पर कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करा। और ऐसे रिवॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए, ऐसे रिवॉर्ड को पकड़ने के लिए जो डोजी कैंडल है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस पर जितना ज्यादा फोकस करोगे आपको उतने अच्छे मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड कैंडल की बात करते हैं। वो सेकंड कैंडल है हमारी रिजेक्शन। रिजेक्शन कैंडल कैसी होती है, रिजेक्शन कैंडल आपको, जैसे मैंने डोजी की बात की थी, रेड और ग्रीन दोनों बन सकती है, कोई मैटर नहीं करता, बट डोजी बननी चाहिए। अब रिजेक्शन कैंडल की बात करते हैं। रिजेक्शन कैंडल क्या होता है, कोई एक कैंडल पहले कंप्लीट बनती है, किसी एक लेवल पर आता है, स्पेसिफिक लेवल पर आता है, फिर क्या होता है नीचे से उसको बायर्स पुश करते हैं अप साइड को, यहाँ से एक यहाँ पर बाइंग आने लगती है। ठीक है, मैं अभी एक रिजेक्शन कह रहे कैंडल जो है वो बुलिश रिजेक्शन की बात कर रहा हूँ। बाइंग आती है तो जो प्राइस होता है, ठीक है, जो पहले डीप रेड कैंडल बनी थी वो किस तरीके से बनने लग जाती है, कुछ इस तरीके से बनने लग जाती है। मीन्स जो बायर्स हैं वो प्राइस को ऊपर क्लोज कर देते हैं। मीन्स इसी जो डीप रेड कैंडल बननी थी, प्राइस इस कैंडल के क्लोज होते होते ये एक डोजी कैंडल बन जाती है, चाहे रेड हो ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक लॉन्ग लेग, इसका जो वीक होता है काफी लंबा होता है, बॉडी होती है जो काफी स्मॉल होती है। तो इस तरीके की एक बॉडी बन जाती है जो आपको क्लियर डायरेक्शन दिखाती है यहाँ पे कि यहाँ पे अभी मार्केट में किसका पार्टिसिपेशन बढ़ गया। मींस सेलर्स के अगेंस्ट में, एक आप सोचो इतनी डीप रेड कैंडल थी जिसमें हैवी सेलर थे, उनके साथ कंपीट करके प्राइस को इतना अच्छी जगह पर क्लोज कर दिया जहां पे एक चीज दिख रहा है कि बायर्स मार्केट में अपनी पावर में आने लगे। जब इस डीप रेड कैंडल को बीट करके इस तरीके की ये कैंडल क्लोज कर जाती है तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी एक सेटअप बन जाता है कि यहाँ से हमको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो इस रिजेक्शन कैंडल को ट्रेड करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जब ये कैंडल आपकी बनती है, ये बुलिश ऊपर से भी बन सकती है, नीचे से भी बन सकती है। नीचे से कैसे, कि जब अपने को किसी रेजिस्टेंस एरिया पे एक रिजेक्शन देखने को मिले और वहां पे एक छोटी सी बॉडी पे क्लोज हो जाए तो इसको कहेंगे अब ये बेरिश होगी, इस पर अपने को डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन होती है। और इस वाले जो जो बुलिश बनता है उसमें अपने को अप साइड की एक्सपेक्टेशन होती है। तो बेसिकली यहाँ पर अपने को कैसे काम करना होता है, जैसे ही कोई भी नेक्स्ट कैंडल, अब सपोज कि यहाँ पर कोई नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज कर रही है तो अपने को यहाँ पे एंट्री बनानी होती है। ठीक है, यहाँ पर अपनी एंट्री बनती है, ये अपना एसएल होता है। और वही सेम चीज अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर रही है, कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं जिनको इस कैंडल पे बहुत भरोसा होता है, उस इस रनिंग कैंडल के क्लोजिंग पे ही एंट्री ले लेते हैं इस रिजेक्शन कैंडल पे। खासकर जब मैं स्कैल्प करता हूँ तो मैं तो इसी रनिंग कैंडल पे स्कैल्प लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इसके बाद काफी अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखते हैं। क्योंकि अगर एक बार ही कैंडल चलती है ना, पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स कर देती है। ठीक है, चाहे वो बुलिश हो चाहे बेरिश हो। तो यहाँ पर अपनी एंट्री बनती है, ओके। एंड यहाँ पे अपना इसके लो का एसएल बनता है। ये होता है सेफ ट्रेडर जो सिर्फ कैंडल स्टिक्स पे काम करते हैं और सेफ ट्रेड करना चाहते हैं। वाइस वर्सा उसका अगर आप बियरिश ट्रेड बनाए तो इस तरीके से इसमें होता है। ठीक है, तो काफी अच्छा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। और इन ये कैंडल्स बहुत रेयर बनती है, आपको बार बार नहीं दिखेगी ये कैंडल, लेकिन जब बनती है ना, अगर मैं कहूँ आपको कि ये कैंडल 10 बार बनी है तो 10 में से 7 से 8 बार ये आपको एक बहुत अच्छा एक मूव है। बहुत अच्छा, अब हो सकता है 4 से 5, 3 से 4 बार एक बहुत बड़ी रैली दे दे, लेकिन 5-6 बार या 7 बार आपको ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो आपको यहाँ से 1:2 के आसपास का मूवमेंट दे ही देगा। तो आप इसको इसका भी मैं आपको चार्ट में कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। उसके बाद आते हैं थर्ड कैंडल पे, वो है बिग बार। बिग बार बेसिकली एक मेरा सेटअप है, और अगर आप लोग बिग बार पे काम करना चाहते हैं, एक माय पर्सनल स्कैल्पिंग सेटअप है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरे स्टोर विजिट करेंगे जहाँ पे आपको बिग बार स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगा। और वो बिग बार स्ट्रेटजी मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी जिस पर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, जिसमें मैंने अपने लाइव ट्रेड्स भी डाले हुए हैं यूट्यूब पे, कैसे बिग बार पे स्कैल्प किया जाता है, क्या बिग बार है, क्या मेन लॉजिक है, क्या मेन रीजन है उस पर स्कैल्पिंग करने का, वो सब समझाया इन डिटेल। अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं बिग बार को यहाँ पर एक बार आपको बता देता हूँ। बिग बार का मतलब क्या होता है, एक
कंप्लीट कैंडल जिसमें छोटी सी विक चलेगी, ज़्यादा बड़ी विक होनी नहीं चाहिए। कंप्लीट आप मोरोवोजो कैंडल कह सकते हो, रेड हो या ग्रीन हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा वो फोकस करना है। रेड है मतलब अगर डीप रेड कैंडल बननी है तो आपका सिंपल सी बात है कि अगर डीप रेड कैंडल बननी है तो आपको यहाँ पर बियरिश व्यू बनाना पड़ेगा। डीप ग्रीन कैंडल बननी है बड़ी सी तो आपको यहाँ पर बुलिश व्यू बनाना पड़ेगा। ये इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो कैंडल है ये आपको बता दी कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका है, यहाँ पर कौन है पावर में, मेजोरिटी में कौन है। कि जो डीप ग्रीन कैंडल बनी है इट शोज कि यहाँ पे जो बायर्स है, कोई डीप कैंडल बनी है तो इसमें यहाँ पर बाइंग जो है, कैश फ्लो जो है, बायर्स का इंटरेस्ट जो है काफी ज्यादा हाई है, तो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, और कोई डीप यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, डीप रेड कैंडल बनी है, इट मींस यहाँ पर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है कंपेरेटिवली बायर्स। यहाँ पर बायर्स जो है सेलर को बीट नहीं कर पा रहे हैं और सेलर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। इट मींस कैश फ्लो भी सेलिंग साइड में ज्यादा है ना, और नंबर्स ऑफ सेलर्स वो भी ज्यादा है, वो और सेलर्स का वॉल्यूम भी ज्यादा है। इट मींस ये शो करता है कि यहाँ से अपने को एक फर्दर बेयरिश मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो इसी ट्रेड को, इसी कैंडलस्टिक्स को जब अपने को ट्रेड करना होता है, इसमें सिंपल सा लॉजिक होता है कि आपको इस बिग बार के लो और हाई का अपना एक ऐसा मार्क करना होता है। और यही चीज अपन ने अपनी बिग बार स्ट्रेटजी में बताई हुई है। अगर आप कोई बुलिश ट्रेड बना रहे, इसका हाई पे आप बाय कर सकते हैं, हाई पर क्लोजिंग या नेक्स्ट कैंडल बाय कर सकते हैं, इसका लो का आपका एसएल प्लान होगा। वही अगर आप कोई बेयरिश ट्रेड बना रहे तो इसके हाई का यहाँ पे एसएल प्लान होगा, ठीक है, लो का यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है। ठीक है, और इस तरीके से आप इसमें 1:1 1:2 लेके जा सकते हैं। डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, वहां पे कुछ एग्जांपल समझाता हूँ जिससे आपको और आसानी हो जाएगी इस सेटअप को समझने में। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ पंच ट्रेड के प्लेटफॉर्म में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरा चार्ट ओपन है और इसमें सबसे ईजी फॉर्मेट मेरे को ये लगता है कि जहाँ पर प्राइस चल रहा है आप डायरेक्टली वहां पे उसकी स्ट्राइक प्राइस को देखो। अभी 22,150 रुपए के आसपास प्राइस चल रहा है, तो 22,100 की जो मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस उसको ट्रेड कर सकता हूँ, 200 की ट्रेड कर सकता हूँ, 150 की ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, जिस स्ट्राइक प्राइस को मेरे को ट्रेड करना है सीधा उस पर क्लिक करना है, आपको वहीं पे ऑप्शन मिल जाता है उसको बाय एंड सेल करने का। बाकी सारे फीचर्स आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, आप इस पर देख करके इस पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पे से डाउनलोड करो और देखो कि किस तरीके के इसमें फीचर है जो एक मोबाइल से ट्रेड करने वाले ट्रेडर के लिए चाहिए और काफी हेल्पफुल है। अब मैं आपको इस पर कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले अपन यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आपको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आप देखोगे ये है बहुत जबरदस्त रिजेक्शन कैंडल जिसमें नीचे से पहले एक डीप रेड कैंडल बनी होगी, उसके बाद एक काफी अच्छा रिजेक्शन अपने को देखने को मिला, एंड इस रिजेक्शन कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पर अपनी एंट्री बनती है एंड इसका लो का एसएल, एंड इसके बाद देखो पूरा का पूरा जो ट्रेंड है इस कैंडल ने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। ये था एक परफेक्ट एग्जांपल रिजेक्शन कैंडल का। अब हम यहाँ पर देखते हैं डोजी कैंडल। अगर आप देखोगे यहाँ से प्राइस जहाँ से फॉल किया है, जहाँ से इतना तगड़ा एक फॉल आया है, पूरा का पूरा जो प्राइस है 22,300 से ऑलमोस्ट 21,950 के आसपास, 950 960 के आसपास पहुंचा हुआ है। तो अगर इस जोन को देखोगे ना, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर प्राइस रुक रहा है, जहाँ पर काफी सारी डोजीज बना रहा है। और इस जगह पे अगर आप टॉप पे देखोगे तो अपने को एक ग्रीन कलर की डोजी मिली है। देखो उससे पहले भी एक रेड कलर की छोटी डोजी मिली है। तो ये डोजी कैंडल जो है ना, ये यहाँ पे इन डोजी कैंडल पे अपने को स्कैल्पिंग करने की मौका भी मिल रहा है। और इन डोजी कैंडल के बाद देखो किसी भी प्रीवियस डोजी कैंडल का हाई कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है अगर आप स्पेसिफिक डोजी कैंडल को पकड़ोगे। एंड उसके बाद देखो इस डोजी कैंडल की पावर अगर आप देखोगे तो ये डोजी कैंडल ने पूरा का पूरा जो ट्रेंड है वो रिवर्स कर दिया है। ये द परफेक्ट एग्जांपल एक डोजी कैंडल का। और बेसिकली अगर आप जब डोजी कैंडल पे काम कर रहे हो तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा एक रेंज बननी चाहिए। अगर वो रेजिस्टेंस के आसपास बन रही है तो बहुत बढ़िया है, अगर वो किसी सपोर्ट के आसपास बन रही है, नियर बाय सपोर्ट के आसपास बन रही है, तो वहां पर भी डोजी कैंडल काफी ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन आपको वहां पर थोड़ा सा डोजी कैंडल का वहां पर फंसने की चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि आप हर किसी कैंडल को डोजी कैंडल समझने लग जाओगे, जो कि ऐसा नहीं करना होता है। आपको स्पेसिफिक कैंडल और स्पेसिफिक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वहां पर कैंडल स्टिक्स को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये था डोजी का एग्जांपल। और आप रैंडम हर जगह पर भी डोजी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। बेसिकली जहां से रिवर्सल के चांसेस हो वहां पर अगर आप डोजीज को ढूंढोगे तो आपको बड़े अच्छे मोमेंटम देखने को मिल जाएंगे। अब हम थर्ड कैंडल की बात करते हैं जो कि बिग बार है। अगर आप ये कैंडल देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक बिग बार बना हुआ है और इस बिग बार के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिला। एंड अगेन इस जगह पे एक बिग बार बना हुआ है एंड इस बिग बार के बाद जो प्राइस के अंदर जो मोमेंटम अपने को देखने मिला ये भी काफी जबरदस्त था। एंड इसके बाद देखोगे एक और यहाँ पे अपने को बिग बार मिला एंड इसके बाद जो प्राइस के अंदर मोमेंटम है वो भी काफी जबरदस्त मिला। तो बिग बार कैंडलस्टिक्स का जो जो नेचर है वो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो 3 PM के बाद मार्केट क्लोज हो रहा था और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे बिग बार के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम। बेयरिश ट्रेड की भी बात करें तो ये देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा बिग बार, ठीक है।
और बिग बार के बाद एक जबरदस्त मोमेंटम, और इसी के बाद अगर मैं और आपको कुछ कैंडलस्टिक्स यहाँ पर दिखाऊं जो कि काफी पावरफुल रहती है। नीचे से देखो, नीचे से रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे आपको मिल रही है, एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया पे यहाँ पे देखो एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल के बाद मूवमेंट, और रिजेक्शन के साथ साथ यहाँ पर भी आप अगर देखोगे एक बिग बार के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट, और काफी अच्छा मूव करते हैं। और यहाँ पर भी देखोगे टॉप पे एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, लेकिन आप यहाँ पे एक पैटर्न भी बना हुआ है, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो बेयरिश डीप रेड कैंडल बनी है, इसको कहते हैं बिग बार। एंड उसके बाद एक जबरदस्त मूवमेंट अपने को देखने को मिला है, और यहाँ पर भी देखोगे तो एक जबरदस्त एक बिग बार एंड उसके बाद एक मूवमेंट। तो एक काफी अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। आपने अगर स्पेसिफिकली इन 3 कैंडलस्टिक्स को ही मास्टर कर लिया, तो आप मोबाइल से सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से स्टॉप लॉस अपना सेट करके आप एंट्री प्लान करके काफी अच्छे टारगेट्स यहाँ पर अचीव कर सकते हो मार्केट के अंदर। वन स्टेट का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप अपने जो जिस टाइम फ्रेम में आपको देखना है, आपको 30 सेकंड से लेकर बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में आपको चार्ट एनालाइज करने को मिल जाता है, और चार्ट पे ही आप यहाँ पर बाय सेल कर सकते हो। आप सीधा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर चूज करिए, और यहाँ पर कॉल पुट दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। उसका जो प्राइस चल रहा है वो भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 22,200 की जो कॉल है, ठीक है, उसका 108 रुपए चल रहा है, जो पुट है 185 रुपए चल रहा है। यहाँ पर प्राइस आपका आ जाएगा, यहाँ यहीं से आप अपना, ठीक है, मार्केट में बाय करना है, लिमिट में बाय करना है, वो सब सेट करके लॉट साइज कितना करना है, यहाँ पे आपको बाय करना है, उसको सेल करना है, सारा ऑप्शन आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने फोन से यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और देखिए एक बार इसको यूज करके देखिए, आपको काफी ईजी लगेगा इसको यूज करने में, और आपको आपकी जो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की जो आपकी स्पीड है वो भी काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको एक ही चार्ट के अंदर ही सब कुछ करने को यहाँ पर मिल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फोन से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सिर्फ फोन से किस तरीके से ट्रेड करना है समझ में आया होगा, और किन 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न पर आपको काम करना है वो भी समझ में आया होगा। काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ये सेटअप है, और एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें आपका स्टॉप लॉसेस कभी भी बड़ा नहीं बनता है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनता है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक का स्टॉप लॉस लगा रहे हो। कितने बड़े बड़े जो ट्रेंड हैं, जो इनका रिवर्सल पॉइंट है, वो सिर्फ इन कैंडलस्टिक्स के बेसिस पर बन जाता है। इन कैंडलस्टिक्स को ही आप वहां पर फाइंड आउट करिए, या तो डोजी, या कोई बिग बार टाइप का कैंडल, या कोई रिजेक्शन कैंडल। मोस्ट ऑफ द टाइम यही कैंडलस्टिक्स देखने को मिलती है, इसलिए हाई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो जितने बिगिनर्स लोग हैं जो मोबाइल से काम करना चाहते हैं, मोबाइल से ट्रेड करना चाहते हैं, पंच स्टेट को यूज करके आप अपनी मोबाइल से ट्रेडिंग की जो अपनी स्किल है उसको इनहेंस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए और इसको यूज कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपको ऐसी एक इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, और कमेंट भी करो भाई आपको क्या डाउट्स हैं। बाकी जो लोग सीखना चाहते हैं, stockburnner.in अपनी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके प्ले स्टोर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिनिमम से प्राइस में स्टॉक मार्केट के सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे, और बहुत सारे वहां पे अपडेट्स एंड अपग्रेड्स आने वाले हैं। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.